इंसानी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए जैसे ब्लड बैंक की ज़रूरत होती है, वैसे ही जानवरों की ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए अब एक ब्लड बैंक तैयार किया जा रहा है। हिसार की लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी में जानवरों के लिए ब्लड बैंक की तैयारी कर ली गई है। पूरी व्यवस्था इसके लिए तैयार हो चुकी है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर तरुण गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ब्लड बैंक इंचार्ज की जिम्मेदारी उनके पास है। मुझे बताइए कि हमने सुना है कि इंसानों के लिए ब्लड बैंक, लेकिन क्या जानवरों के लिए भी ब्लड बैंक तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल सर, जानवरों के लिए ब्लड बैंक तैयार किया जा सकता है और जैसे कि विकसित देशों में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं और हमने भी अब ब्लड बैंक से रिलेटेड जो मशीनरी जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसका हमने प्रपोज़ल सबमिट किया था और फॉर्चुनेटली हमें वो प्रपोज़ल मिल गया है एंड उस बजट से हमने जो मशीनरीज रिक्वायर्ड होती हैं एक ब्लड बैंक को रन करने के लिए वो हमने खरीद लिए हैं। डॉक्टर तरुण, मुझे कंसेप्ट ज़रा समझा दीजिए कि इंसानों के ब्लड बैंक में और जानवरों के ब्लड बैंक में किस तरह का अंतर होता है? देखिए, जानवरों के ब्लड बैंक और इंसानों के ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि आलमोस्ट सेम मशीनरी यूज़ होती है, सेम कंपोनेंट्स जैसे प्लेटलेट्स आदमियों को चाहिए होते हैं उसी तरह से प्लेटलेट्स डॉग्स को भी चाहिए होते हैं जब वो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। कोई होल ब्लड चाहिए होता है, आरबीसीज चाहिए होते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट जैसे आदमियों के की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से अलग अलग पशुओं की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आज की डेट में अगर हम कहें तो डॉग्स में कैट्स में ज़्यादा है। बट सेम रिक्वायरमेंट होल ब्लड की अगर हम बात करें तो बड़े पशुओं में भी जो लाइफ स्टॉक जिसे हम कहते हैं कैटल बफेलो गाय भैंस, उनमें भी ज़रूरत रहती है और अगर समय रहते हम वो ब्लड, चाहे वो डॉग्स कैट्स की बात करें चाहे वो हम लाइफ स्टॉक की बात करें, अगर हम उनको दे पाएँ जो नेसेसिटी है तो हम उनकी लाइफ को सेव कर पाते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी एक डॉक्टर के लिए। ब्लड बैंक के बिना किस तरीके से जानवरों का इलाज अब तक किया जाता? देखिए, ब्लड बैंक बेसिकली या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब हम करते हैं तो वो ऐसे एनिमल्स में करते हैं जहाँ पे उनको अनीमिया होता है। अनीमिया इन द सेंस कि खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी का डायरेक्ट जिसे कहें उपचार वो सिर्फ खून ही है। डायरेक्ट अगर हम खून या खून के रिलेटेड जो अदर कंपोनेंट जिनकी डेफिशिएंसी होगी अगर वो देते हैं तो उसी से ही प्रॉपर इलाज होता है। इससे पहले जो होता था हम सप्लीमेंट्स देते थे, मल्टीविटामिन दे दिए, खून बढ़ाने वाले इंजेक्शन दे दिए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, वो महंगा भी इलाज होता है और दूसरा रिज़ल्ट इतने अच्छे या इतने फास्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम जो रिक्वायरमेंट, अगर प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है तो प्लेटलेट देंगे या होल ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो होल ब्लड देते हैं, तो उससे उनकी रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी होगी और एनिमल जल्दी रिकवर करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जिक्र आपने किया, तो ऐसे में ब्लड डोनर्स की ज़रूरत भी बनी रहती होगी, ऐसे जानवर जो ब्लड डोनेट कर सके? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ब्लड बैंक की बात करें तो हमें डोनर्स भी चाहिए होंगे। तो ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो डॉग्स वगैरह पालते हैं तो वो एज ए डोनर अपने डॉग को एज ए डोनर कैसे उसको रिएक्ट करेंगे, हाउ दे विल कम अप, वो कैसे आएंगे हमारे पास कि हाँ हम भी जी हम अपने डॉग का ब्लड डोनेट कर पाएंगे या कर सकते हैं। हमने जो प्रीलिमिनरी डाटा गैदर किया था या वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर की थी तो पीपल आर इंटरेस्टेड, लोग इंटरेस्टेड हैं कि अपने हेल्दी डॉग को एज ए डोनर वो उसको यूज़ कर पाएँ ताकि वो किसी और पेट की लाइफ सेव कर पाएँ। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा पेट ओनर से जो अपने पेट को एज ए डोनर बना पाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ब्लड डोनेशन कैंप जानवरों के लिए भी देखने को मिले और अपील ये की जाए कि जानवरों की ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए जानवर ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल सर, ये बहुत लाइकली है और ये नेसेसिटी भी रहेगी ब्लड बैंक की कि हमें कुछ कैंप लगाने पड़ेंगे जिसमें हमें ब्लड डोनर्स को इनवाइट करना पड़ेगा और उनसे ब्लड और ब्लड से रिलेटेड अदर कंपोनेंट्स को हम प्रिजर्व कर पाएँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ओनर को, जो पेट ओनर है या लाइफ स्टॉक ओनर है, इधर उधर ना भागने की बजाय उसके पास रेडली या इजीली अवेलेबल ऑप्शन हो ताकि हम उसकी लाइफ सेव कर पाएँ टाइम। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, हिसार की लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी में ये ब्लड बैंक कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? सर, ऑपरेशनल ट्रांसफ्यूज़न तो हम अभी भी कर रहे हैं
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रूटीनली होता है, हफ्ते में 2-3 ट्रांसफ्यूज़न हम करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सिर्फ अभी थोड़ा सा हमारा जो सेपरेशन कंपोनेंट है, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जगह पे रखने हैं, वो एक थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए होगा। तो वो एटलीस्ट आई थिंक कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम लोग वो सारा इंफ्रा जो है विद इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करके और अपनी मशीनरी ढंग से रखवा करके ऑपरेट कर पाएंगे। अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो जानवरों के लिए ब्लड बैंक क्या देश में पहली बार होगा? देश में पहली बार हम कुछ हद तक कह सकते हैं एज ए ब्लड बैंक पहली बार होगा। लुधियाना और चेन्नई और उड़ीसा में भी ब्लड बैंक की सुविधा जनरेट की गई है, बट वो ऑपरेशनल कितने हद तक हैं वो एक अभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं है, बट हाँ 1-2 जगह पे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रूटीनली होता है ब्लड, लेकिन इस लेवल पे इतने हाई एंड लेवल पे आई थिंक कि हम लोग फर्स्ट टाइम या कह सकते हैं कि ये एक पहली कार्य है। चलिए, देश में अब ब्लड बैंक जानवरों के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था इसकी तैयार हो चुकी है और हिसार की लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।